ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। ये प्रेम की बात है, और प्रेम की बात हर कोई नहीं समझ सकता। जो प्रेम करता है हृदय से वही जान सकता है। कहती हैं, दिल दिया था प्रभु तुमको जिस मोड़ पे, 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 जाने दे दूंगी मैं तो उसी मोड़ पे, जाने दे दूंगी मैं तो उसी मोड़ पे। दुनिया वाले कहीं ये गजब हो गया, दुनिया वाले कहीं ये गजब हो गया, दुनिया वाले कहीं ये गजब हो गया, वाले कहीं ये गजब हो गया। मर गई एक दीवानी तेरे मोड़ पे, मर गई एक दीवानी तेरे मोड़ पे, मर गई एक दीवानी तेरे मोड़ पे, एक दीवानी तेरे मोड़ पे, मर गई एक दीवानी तेरे मोड़ पे, मर गई एक दीवानी तेरे मोड़ पे, मर गई एक दीवानी तेरे मोड़ पे। एक बात बताती हूँ आपको, भगवान शिव ऐसे तो बहुत जल्दी मान जाते हैं, पर जब बहुत बड़ी चीज के लिए मनाना हो तो थोड़ा सा समय तो लगता है। माँ पार्वती ने बहुत सारे व्रत किए, जिनमें से एक हरतालिका तीज व्रत है। माताएं तीज का व्रत रखती हैं, और बालुका में शिवलिंग बनाया उन्होंने। पूरा दिन जो पत्ते भी खाती थी वो भी छोड़ दिया, और निर्जला 24 घंटे पानी तक नहीं पिया। और फिर भगवान शिव की पूजन अर्चन आराधना की, और आराधना करके जैसे ही दूसरा दिन हुआ, चरणों में लौट गई कि प्रभु अब तो मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर शक्ति बची है कि नहीं, पर मेरी आखिरी श्वास से भी एक ही आवाज आएगी, शिव शिव शिव। जैसे ही माता पार्वती
अपनी मूर्छित अवस्था में जाने लगी। सर्पों की माला पहन करके, बागांबर लपेट करके, मस्तक पे चंद्र सुशोभित करते हुए और अपनी जटाओं से गंगा बहाते हुए सुंदर दिव्य स्वरूप लेकर के प्रकट होते। एक बार दोनों हाथ उठा के सभी लोग जय जय घोष करिए, बोले शंकर भगवान की, भोलेनाथ भगवान की, महाकाल भगवान की, श्री पशुपतिनाथ भगवान की। माँ पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। भगवान शिव ने कहा वरम ब्रूयात। माँ पार्वती ने कहा बस अब आपसे कभी अलग ना हो, जन्म जन्म आपकी दासी बन के रहूं, आपसे मेरा विवाह हो जाए, बस ऐसी कृपा करो। भगवान शिव ने वर दे दिया और कैलाश पर्वत को चले गए। सप्त ऋषियों ने पाती बनाई, ब्रह्मा जी ने विवाह का मुहूर्त निकाला। सब बड़े खुश। हिमांचल अपनी कन्या को लेकर के जाते हैं, धूमधाम से स्वागत किया, उनका अभिषेक किया। माता पार्वती का दूध दही इत्यादि से अभिषेक करके उनको स्थापित किया। अब इधर सारा लेखा जोखा बन रहा है और इधर शिव जी ने कहा चलो ये लोग तैयारी करेंगे, हमें क्या करना, शादी की तैयारी। और शिव जी समाधि लगा करके बैठ गए। महाराज सोचो यहाँ किसी दूल्हे की पत्रिका निकल रही है और दूल्हा कहीं विदेश घूमने पहुंच जाए और अनिश्चित काल के लिए, तो समझ में नहीं आए ना कि महाराज अब क्या होगा, हमारी तो नाक कट जाएगी, है ना, हमारी तो नाक कट जाएगी। भगवान भी एक अलग ही यात्रा पे पहुंच गए तपस्या करने के लिए। सोचा चलो 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन देख लेते हैं। 4-5 दिन देख लिया, लेकिन लगातार समाधि में लीन भगवान शिव। समय बीतता गया, भगवान शिव की समाधि से इंद्र का सिंहासन भी डोलने लगा। महाराज अब यहाँ पे 2 कारण थे। पहला तो इंद्र का सिंहासन ना डोले और दूसरा कि भगवान शिव का विवाह हो जाए। उसी समय तारकासुर नाम के दैत्य ने भी जन्म ले लिया है। देवता परेशान हैरान हो गए कि अगर इस तारकासुर का वध करना है तो भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह कराना ही होगा, क्योंकि उसे वरदान प्राप्त है कि माता शिव और शक्ति से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही तारकासुर का वध कर सकता है। शिव तो समाधि में लीन है, किसकी हिम्मत कि शिव जी को जगा सके, और किसी में इतनी हिम्मत भी नहीं है कि शिव जी की समाधि को तोड़ भी सके। कामदेव को ये कार्य दिया गया। कामदेव से कहा आपको अपनी पत्नी रति के संग जाना है और ये समाधि तोड़ना है। कामदेव ने पहले मना किया, तो उसके बाद कामदेव के कार्य पर मजाक उड़ाने लगे, कहने लगे अच्छा तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं तो फिर काहे के बने फिरते हो कि तुम तो क्षण भर में लोगों की समाधि तोड़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। कामदेव ने कहा देखो ऐसा है, मुझे चैलेंज मत करो, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। कामदेव को अहंकार आ गया और कहा चलो ठीक है, आज तो मैं शिव की समाधि तोड़ ही रहूंगा। और रति के साथ फूलों का श्रृंगार करके कामदेव निकला। कामदेव निकला महाराज, पुष्पों की सुंदर सुगंध से पूरे विश्व को मोहित करते हुए निकला। कामदेव ने कहा आज केवल भगवान शिव को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को अपनी शक्ति बता दूंगा कि मैं कौन हूँ। पूरे विश्व में जितने भी योगी रति तपश्चर्या में लीन लोग थे, जितने भी आसपास के मनुष्य थे, सब के सब काम में लिप्त हो गए। कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। पूरी पृथ्वी का, पूरी सृष्टि का वातावरण, बहुत सारे इंद्रलोक में जो कामदेव को कह रहे थे तुम कुछ नहीं कर पाओगे, वो सारे के सारे लोग काम के वशीभूत हो गए। रामचरितमानस में लिखा है भय काम बस जोगी सितापस पावरन की को कहे देखे चराचर नारी में जी ब्रह्ममय दिखत रहे। अबला बिलोक ही पुरुष में सब पुरुष दुई अबला मयम दुई दंड भरि ब्रह्मांड भीतर काम कृत को तुक अयम। सारे लोग एक एक स्थान ऐसा कोई नहीं बचा। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं नगी नदी उमगी अम्बुद कहधाई जय सिया राम जय सिया राम। नदी उमगी अम्बुद कहधाई
नदी उमगी अम्बुध कहु धाई। जय सिया राम जय जय सिया राम। संगम करहि तालाब तलाई। जय सिया राम जय जय सिया राम। जो अस दसा जड़न के बरनी। जो जय जय सिया राम। जो अस दसा जड़न के बरनी। सिया राम जय जय सिया राम। को कही सकहि सचेतन करनी। सिया राम जय जय सिया राम। ओ जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय। जय सिया राम। कामदेव चला, पूरी सृष्टि को पागल बना दिया इसने। भगवान शिव के पास जाते ही इसकी सारी माया के पर्दे नष्ट। शिव जी समाधिष्ट। इसने कहा मैंने तो सोचा मेरी सुगंध सूंघते ही शिव जी की समाधि टूट जाएगी, कोई बात नहीं। गंधर्वों को बुलाया, संगीत प्रारंभ किया, नृत्य करना प्रारंभ किया। छम छम पायल बजती है दोनों की, ऐसा अद्भुत नृत्य कर रहे हैं। शिव जी की समाधि नहीं टूटी। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।